नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की के लिबरहेड़ी गन्ना विकास समिति परिसर में क्रबको द्वारा तरल जैव उर्वरक प्रोन्नत कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र प्रतिनिधि क्रबको हरिद्वार अभिषेक पवार द्वारा किया गया। क्रबको के उप महाप्रबंधक गजेंद्र कुमार ने किसानों को क्रबको संस्था एवं क्रबको के उत्पाद जैसे तरल जैव उर्वरक सिवारिका, सिटी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक पोटाश आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नारसन कविंद्र चौधरी ने कहा, किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग छोड़कर जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा, जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। जैविक खेती से स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा, जैविक खेती, जैविक उत्पादों से किसानों के साथ साथ आम आदमी को भी बड़ा लाभ मिलेगा। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित अगर गोष्ठियां आयोजित की जाए तो एक दिन जैविक खेती क्रबको के जो प्रयास है जरूर सफलता मिलेगी। कार्यक्रम में गन्ना विकास परिषद लिबरहेड़ी के अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह, गन्ना समिति लिबरहेड़ी के संचालक मंडल के समस्त सदस्य ओमपाल सिंह, बिट्टू चेयरमैन देवेंद्र कुमार, सचिव अनंत सिंह समेत समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण समेत सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज ये कार्यक्रम से फायदा ये होता है किसानों को कि किसानों को सरकार, हम लोग और किसान सरकार मिलकर पेस्टिसाइड से जैविक की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग, अगर हम मार्केट के लिए भी कोई जैविक उत्पादन नहीं कर सकते तो अपने खाने के लिए करना, उससे हमारी दवाई का वो तो खर्चा बच जाएगा। ये हमारी सरकार का भी प्रयास है और हम सब लोगों का प्रयास है। गजेंद्र कुमार सर, आज जो कार्यक्रम था क्या उद्देश्य था? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो तरल जैव उर्वरक प्रोन्नत कार्यक्रम के नाम से है और इसका उद्देश्य केवल ये है कि किसानों को एकीकृत तरीके से कैसे उर्वरकों और खादों का प्रयोग के बारे में बताया जाए ताकि लंबे समय तक टिकाऊ खेती करते हुए अधिक उत्पादन के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को क्षीण होने से बचाया जा सके। रासायनिक से क्या नुकसान है, क्या? देखिए, यदि हम समन्वय बना करके संतुलन में काम करेंगे तो कोई इस तरह का नुकसान नहीं होगा, दुष्परिणाम ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन प्राय देखने में आ रहा है कि क्षेत्र के किसान अंधाधुंध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम ये है कि हमारा भूमिगत जल विषैला हो रहा है, उसका मानव शरीर पे और हमारे जो मवेशी हैं उनके ऊपर, भूमि के संरचना के ऊपर दुष्परिणाम बहुत तेजी से परिलक्षित हो रहे हैं। इतने पहले लंबे समय से आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन प्रयास में नहीं सफल हो पा रहे, क्या वजह है? इसकी सरकारें कोशिश नहीं कर रही, क्या बात है? सरकार नाकाम है क्या? नहीं, इसमें मुझे लगता है कृषि प्रसार में मेन जो योगदान है कि जो किसान, जो दुकानदार भाई हैं, जो हमारे कृषि निवेशकों की बिक्री करते हैं किसानों को, उनकी बात को जल्दी समझता है और उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। कृषि विभाग की गौर को ध्यान नहीं देता और यही वजह है कि आदमी जो है वो रासायनिक। अब कृषि विभाग के पास पहले की तुलना में थोड़ा सा जो है मैन पावर भी कम है, पहले ज्यादा थी, अब थोड़ी सी मैन पावर की कमी आई है, लेकिन कृषि विभाग सजग है और मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद लगातार इतने भारी भरकम मोटे बजट खर्च होते हैं लेकिन परिणाम कोई सामने नहीं आ पा रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि गोष्ठियों को और अच्छे तरीके से छोटे छोटे लेवल पे करने की आवश्यकता है। ज्यादा संख्या में गाँव पहुंचेंगे, हाँ, तब तक कैसे सफल होंगे प्रयास? ये गांव देहात, जैसे क्रिबको गांव देहात में भी छोटी छोटी संगोष्ठी करती है, किसान सभाएं करती है। जो है संगोष्ठी तक ही बस सीमित होकर रह गया, आगे कुछ नहीं होगा। नहीं, क्रिबको किसानों के खेतों पर फसल प्रदर्शन लगा रही है इन जैविक उत्पादों के बारे में, और जब उनके यहाँ वो प्रदर्शन सफल हो जाता है उसके बाद वे किसान स्वयं दूसरे किसानों को प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसान की जो फसल खराब हो रही है, जो केमिकल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उस केमिकल के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए, जिससे वो जमीन हमारी खराब हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए जो जैविक हमारे उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाएं हम लोग और अपनी जमीन को ठीक करें। जो जमीन में बीमारियां बढ़ गई हैं उन बीमारियों को हम रासायनिक उर्वरकों से हम ठीक ना करके जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें, वो इसका उद्देश्य है। क्रिबको का यही प्रयास है, लोगों को समझाना। यहाँ वैज्ञानिक आए और उन्होंने लोगों को समझाया, क्योंकि प्राइवेट स्थिति क्या है कि अगर दुकान पे कोई किसान जाता है तो वो रासायनिक जो उत्पाद है
वो उनको दे देते हैं और वो उसकी जमीन और खराब हो जाती है। गन्ना समिति से गन्ना किसानों को कितना लाभ होगा? देखिए, निश्चित रूप से गन्ना समिति जो बरेली है उत्तराखंड की नंबर 1 गन्ना समिति है और निश्चित रूप से लाभ पहुंच रहा है। किसान को कोई समस्या ना हो उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से हमारा जो कैलेंडर है वो सबसे पहले तैयार हो जाएंगे। हम बिल्कुल हमारा स्टाफ फील्ड में काम कर रहा है। किसानों से क्या आह्वान, क्या अपील की गई है? देखिए, किसानों से हमने यही कहा है कि जितना हो सके रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल न करके जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करें। कैसे जागरूक होंगे किसान? इसी तरह होंगे, लोग समझाएंगे, ऐसे ही होंगे। और क्या कोई रास्ता थोड़ा ही होता है, समझाने से ही आदमी को समझाया जाता है। कर्मकों द्वारा आयोजित जैव तरल के क्रियान्वयन कैसे हो उसके संदर्भ में प्रोग्राम था जो कर्मकों ने गन्ना समिति परिसर में किया। और हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं और जितने डेलीगेट, डायरेक्टर, समिति के सभी कर्मचारी सब उपस्थित रहे, जिससे सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो सफल कैसे हो उसके लिए सभी सरकारी मशीनरी, सरकारी जिस संस्थान सब लगे हुए हैं कि कम से कम खाद डाल के अधिक से अधिक पैदावार कैसे हो उसके लिए प्रोग्राम था और वो बहुत सफल प्रोग्राम रहा। उसके लिए मैं अपने भाई सुशील लाठी, अपने चेयरमैन साहब ब्रजपाल जी, भाई राजदीप और समस्त कर्मचारी और जितने भी हमारे किसान भाई हैं और डेलीगेट हैं सबको बधाई देता हूं। और विशेष आभार कर्मकों के सभी अधिकारी कर्मचारियों का जिनके माध्यम से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। समय समय पर ऐसे प्रोग्राम, मेरा अनुरोध पहले भी किया और अब भी कर रहा हूं, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे कि वैज्ञानिकों द्वारा जो उपलब्ध जानकारी है वो हमारे किसान भाई तक पहुंचे, वो अच्छी पैदावार प्राप्त हो। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।